मैं यकीन करें आप लोगों को मुसलमान करने कोई आया था, टॉपिक आप लेकिन लोगों के दिन में हो। मैं वो तो भाई आया था आप लोगों को मुसलमान करने, लेकिन मुझे मौका नहीं लग पाया तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा चलो आप लोगों की बात चलती रहे। अच्छा अगर मैं आप लोगों थोड़ा ने अच्छा इस्लाम को कबूल करना है तो फिर मैं बात कर लेता हूँ। करना नहीं किसी नहीं ने इस्लाम आज नहीं कबूल? करना, आज नहीं मैं तो करना रेडी। यार। अच्छा डॉक्टर ये अहमद को करा लें आप कबूल इस्लाम। ओ यार डॉक्टर उन्हें डांट एमएचएस रहे हो जो कि है दूसरी ईद की वाली नमाज जड़ है। पढ़ के आए हैं, ईद की नमाज पढ़ के आए हैं और कहते हैं जनाब मैं तो जो है एथिस्ट हूँ। ये तो मैं खुद तो जो है नहीं मुसलमान है। फेमस डॉक्टर साहब बायोलॉजिस्ट, को जी जी सर बात कीजिए। मैं बस फेमस बायोलॉजिस्ट, ये हुर्मत के महीने जा रहे हैं, इसके बाद कभी इस्लाम कबूल करेंगे, ये जरा गुजर लेने दें। ये होता मैं क्या अब है ये कर रहा हुर्मत था का कि महीना? डॉक्टर साहब जो है ना, डॉक्टर साहब एक दफा मुसलमान पैदा हो गए थे, इनका खतना हो गया, तो दूसरी दफा आप करेंगे तो मामला ही खत्म हो जाएगा, तो रहने दें। वाकई यार, गंजी नहाएगी क्या हुआ, और दूसरी निचोड़ेगी बात क्या। है कि फेमस बायोलॉजिस्ट ये बताएंगे हम कौन सा इस्लाम करें कबूल, हाँ, शिया, सुन्नी, आप बरेलवी, आप देवबंदी, अहमदी, कौन सा इस्लाम? आप सिर्फ इस्लाम कबूल करें, सब छोड़ें। देखें कुरान हाँ, की बेहुरमती करेंगे तो पत्थर के हो जाएंगे। ये अच्छा, तो हुए क्यों साबित नहीं है, अभी तक? आज की मॉडर्न साइंस से साबित है कि खाना जिसने काबा भी कुरान पत्थर का की बना हुआ है, उसने कुरान की बेहुरमती की थी। भाई आपको मैं बताऊं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अगर आप देख लें, वो जो बंदा उसने खड़ा हुआ इस्लाम है को, उसने उसने इस्लाम की वो तो बेहुरमती की थी। वो वो बंदा कुरान किधर के से है? वो तो बंदी है। नहीं यार, वो अब मुझे ये याद नहीं कि बंदा है कि बंदी, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है अभी, वो ये है कि वो बड़े जो है दुनियावी तालीम की बात करता था, एजुकेशन की बात करता था, उसके हाथ में एक मशाल भी है और वो कुरान के ऊपर खड़ा हो गया था। वहीं पे वो जो है पत्थर का बन गया और फिर उसके बाद से लेके आज तक वो पत्थर का है और उसका साइज़ बढ़ता रहता है। फिर अल्लाह ताला जो है वो वहाँ पे अर्थक्वेक और इस तरह की कुछ चीज़ें और वो होती जो हैं जिससे उसका साइज़ छोटा होता है। ब्राजील में जो जीसस क्राइस्ट का एक बहुत बड़ा मुजस्समा है, वो क्या हुआ था? वो भी वही है। देखें, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि कुरान की बेहुरमती करना, कुरान के इस्लाम के खिलाफ बोलना, इंसान पत्थर के बन जाते हैं, पता है आपको? तो ये शिवलिंग फिर पत्थर का क्यों होता है? फिर मुझे ये भी बता दें। वो शिवलिंग इसलिए पत्थर का हो गया क्योंकि उसने भी कुरान की बेहुरमती की थी, तो वो वहीं पे रह कैसे गया। की थी शिवलिंग ने कुरान की बेरुमती? उसने कुरान को लिंग पे नहीं मारा। नहीं, वो यार असल आप में फजूल बातें ना करें। देखें आज 10 मुहर्रम का दिन है, शब है, अच्छा अच्छा, शब चले, मैं कुछ मशहूर है। यहाँ पे इसी कॉलर बात आए हैं। पे इसी बात पे जरा मैं क्या नाम है इसका एक सीरियस नोट लगता चलूं कि मुख्तार सकफी एक बंदा था, जी उसने जी, इस पे बात थोड़ी सी की थी हाजी साहब, आप लोगों को ना बताएं उसको। अच्छा, अगली स्ट्रीम में भी हमने मुख्तार सकफी के ऊपर एक नहीं खासा मैं टाइम नहीं, लगाना है। आप ये देखें ना, गाँव चले, गाँव बताने मातहत ये दें। लोग आसिम भाई अच्छा एक दोबारा सेकंड रिपीट के हो लिए जाएंगी सिर्फ बातें। एक सेकंड के लिए उसने क्या नाम है इसका जो ये अपना ये जो था ये लूत जो बंदा था बिन समथिंग याहिया जो बंदा था, इसने इसको इस कहानी को मूसल के करीब नीनवा या नैनवा उसके नैनवा। हाँ जी हाँ, उसके इर्द गिर्द बयान किया है, जो तकरीबन अपना करबला जिसे क्या नाम है इसका करबगा कहा जाता था उस वक्त, जी करबला जी जी, नहीं ये था। स्टोरी आती है, ये स्टोरी हाँ आती जी, है। ये करबगा कहा जाता था उसको। ये जो जो ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसने पहली मर्तबा करबला का वाकया इंट्रोड्यूस करवाया, हुसैन का अपना वाकया इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, उसने ये इस कहानी को करबगा जो था असल नाम उससे नहीं, 150 उसका मुख्तार सकफी से क्या ताल्लुक है? मुख्तार सकफी तो इमाम के फौरन बाद आया था ना, बल्कि भाई वो तो उसने जो तहरीक चलाई ना, अपना क्या नाम है इसका बदले अपना की। तवाबून की। हाँ तवाबून की जो तहरीक चलाई है, ये आगे उसी मतलब के ये जो कहानी निकली है, ये उनके ख्याल में जिन्होंने ये लिखा हुआ है, वो तवाबून की मतलब के जो तहरीक शुरू हुई थी, ये उसके बाद से उनका नैरेटिव बना। तवाबून की भी भाई साहब, इस पे मैं अगली स्ट्रीम में तफसील से बात करूंगा। इसके बारे में भी दो बातें हैं। एक तो जो साहबी रसूल थे उन्होंने काम शुरू किया था, और उसके पैरेलल जो था मुख्तार सकफी वाला मामला चल रहा था, तो फिर मुख्तार सकफी को उसने अपने बात आप को को
मुख्तार उसने अपने तकफी आप को को इमाम जी मेहदी भी जी डिक्लेयर कर दिया था। नहीं इमाम मेहदी जो है ना, पहली दफा जो मेहदियत का लफ्ज है वो मोहम्मद बिन हनीफा से जोड़ा जाता है कि जी मैं उस मेहदी की तरफ से यहाँ पे भेजा गया हूँ। तो ये जो आप तहरीर, जिस तहरीर की आप बात कर रहे हैं जो आजकल में शेयर हो रही है, उसमें काफी जो है ना वो झोल है, उसका शिया सुन्नी रवायात से कोई इतना ताल्लुक नहीं है। वो मेरा ख्याल है किसी ने पोस्ट मॉडर्न किस्म के बंदे ने लिख के ना ऐसे ही लोगों में फैला रहा है। उसका कोई जो है वो इन रवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इन रवायात से थोड़ा सा वो मेल नहीं खाती। भाई वो मेल खा ही नहीं सकती, ठीक है ना, उसको तो उन्होंने आउटडेट कर दिया, उसको वो मेल खानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा पहली मर्तबा जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया है, अगर हम किसी को बिलीव करेंगे तो प्रॉबेबली सबसे पहले उसको करेंगे, ना कि बाद वालों को आके ये कहेंगे नहीं ये झूठ बोल रहा है, नहीं ये 200 साल बाद लिखी है, नहीं ये झूठ बोला है। नहीं ठीक है, मुख्तार तकफी के बारे में अब आप मैं बताऊं, उसने पहले अपनी उसकी बहन जो थी वो अब्दुल्ला इब्न उमर के घर थी। उसके बाद फिर ये आता है कि उसकी बेटी भी अब्दुल्ला इब्न उमर के घर थी। इससे पहले ये आता राइट, है कि उसने एक दफा नबूवत का दावा भी कर चुका था। इससे पहले वो ये आता है, मैंने एग्जैक्टली, पहले भी बताया था कि हसन हाँ जी, हसन हसन अपने चचा को उसने कहा कि हसन को मुआविया के भी हवाले कर दो। और फिर वो उससे सॉर्ट ऑफ वो इमाम जैनुल आबदीन के पास गया था कि जी मैं इस तरह से कातलीन हुसैन का बदला लेना चाहता हूँ। तो इमाम जैनुल आबदीन ने ना उसको कुछ ज्यादा नहीं घास नहीं डाली थी। ये हम किसी और डिटेल की तरफ चल निकले हैं। मैं सिर्फ ये बात उस बंदे की करना चाह रहा था क्योंकि ये इनको पहले शहीद नैनवा कहा जाता था, ठीक है, उसके मुख्तार बाद तकफी ये को नहीं इनको करबला वालों को, करबला वालों को, क्योंकि वो अभी भी कहते हैं, चलें वो तो नैनवा अभी अभी भी आगे इस्तेमाल होता है, चलो ठीक नैनवा है, अभी भी चलते हैं। इस्तेमाल होता है। हाँ जी, अच्छा, अमित तिवारी ने कहा मैं कर लेता इस्लाम कबूल लेकिन हदीस पढ़ी है पिछले दिनों कि हगने के बाद 3 पत्थर से पिछवाड़ा रगड़ के साफ करना यार वाकई आज टिश्यू के जमाने में और पानी के जमाने में बंदा ये काम किधर करे यार, वाकई इसकी ओ वजह से भाई, इस्लाम जितनी पत्थर से सफाई होती है उतनी किसी चीज से नहीं। वो दौर था बड़ा हाइजेनिक। हाँ आज के दौर में हम बहुत वायरसेस और बैक्टीरियाज में रह रहे हैं, इतने गंदे हो गए हम लोग। क्या कोई सल्फर के पत्थर से आप करते हैं तो साफ क्या होता है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਉਹ नहीं सकते, बुलेट लेकिन प्रूफ नहीं पत्थर होता। होने चाहिए नोकीले, जिससे आप जो करें ना तो हाँ, उसके जैसे लिए डेंटिस्ट नोकीले साफ करता पत्थर है ना होने दांत चाहिए। को, फेमस वैसे बायोलॉजिस्ट परस्पर आपको किंगरियों का पता है? किंगरियों किन्हें कहते हैं? नहीं, किंगरी बताएं, आप बताएं। नहीं रहने दे, फिर आप कल स्ट्रीम में आइएगा फिर बताऊंगा किंगरी किसे कहते हैं। अच्छा, अमित भाई, अमित शुक्रिया आपका। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।